आपने कभी सुना है कि एक राजा खुद को सिपाही बनाने की अर्जी दे? नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अफसर कहे कि साहब मुझे मेरी कुर्सी से उतार कर जमीन पर बैठा दीजिए क्योंकि मुझे ये कुर्सी अच्छी नहीं लग रही? नहीं सुना होगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन भाई साहब, इस न्यू इंडिया में सब कुछ संभव है। ये वो न्यू इंडिया है जहां पर लोग अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे लगता है कि फेविकोल के डिब्बे पर जाकर ही बैठ गए हैं। लोग अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई रिश्वत दे रहा है, कोई घूस दे रहा है, अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाए जा रहे हैं कि कुर्सी ना छोड़नी पड़े। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अमित शाह को एक पत्र लिखकर यह कहा कि इस सिस्टम ने मुझे परेशान किया है और अब मैं अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, उन्होंने लिखा कि साहब मुझे अब साहब बनकर नहीं रहना है, मुझे हवलदार बना दीजिए। एक सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि मुझे सब इंस्पेक्टर नहीं रहना है, मुझे हवलदार बना दिया जाए। यानी कि सब प्रमोशन मांगते हैं, ये डिमोशन मांग रहे हैं। अपने आप को सब इंस्पेक्टर की पद से हटाना, वो कलम की ताकत, वो कुर्सी की ताकत से हटाकर हवलदार बनना चाहते हैं। अपने कंधे पर समतमाता हुआ सितारा उतार कर हवलदार बनना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे आखिर क्यों? आखिर खाकी के भीतर ऐसा कौन सा डर बैठ गया है कि लोग अपना ओहदा छोड़कर भाग रहे हैं? अरे इन लोगों के ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये किस तरीके से अपना पद छोड़कर भाग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, ये आप भी जानना चाहते होंगे। जब इस खबर को मैंने सुना तो मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा अलग सी खबर है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। दरअसल दिल्ली के अरावल नगर थाने में एक अजीबोगरीब घटना होती है। यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं मनीष, जिनके कंधे पर सितारा है, हाथ में कलम की पावर है। अब ये मनीष अपनी मर्जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब मेरा सितारा उतार लीजिए, मेरी ताकत मुझसे ले लीजिए, मुझे वापस सिपाही यानी कि कांस्टेबल बना दीजिए। एक सब इंस्पेक्टर इस बात की गुहार लगा रहा है कि उसे कांस्टेबल बना दिया जाए। जिस पद को पाने के लिए आजकल युवा न जाने कितनी मिन्नतें कर रहे हैं, हर मंदिर के दरवाजे खटखटा रहे हैं, सालों साल की तैयारी कर रहे हैं, अब तो सड़कों पर लाठियां भी खा रहे हैं, उसी पद को मनीष छोड़ना चाहते हैं। मनीष को अपने पद से इतनी नफरत क्यों हो गई? ये सवाल आपके जहन में आ रहा है कि नहीं, कि आखिर क्या ये कोई सच में निजी कारण है? जैसा कि सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि मनीष अपने निजी कारणों की वजह से पद छोड़ना चाहते हैं। जिस पद को पाने के लिए मनीष भी न जाने क्या क्या किए होंगे, अब उसी पद को छोड़ना चाहते हैं। वही पद जो कल इनके लिए एक ओहदा था, इनकी शान थी, इनकी आन बान थी, अब वो पद इनके लिए बोझ बन गया है। जो कंधे पर सितारे कल तक चमचमा रहे थे, जिस सितारे के बल पर उनको शान थी, आन थी, अब वही सितारे इन्हें सुइयों की तरह चुभने क्यों लगे हैं? जब इस तरीके की चीजें हो तो समझ लेना चाहिए कि भाई साहब, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मनीष हार नहीं मान रहे हैं। मनीष ने सिस्टम को आईना दिखाया है इस तरीके का खत लिख के। जरा सोचिए दोस्तों, जब एक एसआई को ये लगने लगे कि एसआई रहकर उन्हें उन फाइलों और दस्तावेज पर साइन करना पड़ रहा है जो उनकी नैतिकता के खिलाफ है, उससे अच्छा वो सिपाही बन जाएं, ये कितनी अफसोस की बात है। सिपाही की जिम्मेदारी कम होती है, जवाबदेही कम होती है, लेकिन एसआई पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। दरअसल सिपाही का काम ये होता है कि ऊपर से जो आदेश आए उसको पालन करें, जो कह दिया जाए वही करना है। लेकिन एसआई का एक ओहदा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, जिसमें इस बात की नैतिकता भी होती है कि उसे ये निर्णय लेना होता है कि किस समय कौन सा फैसला लेना चाहिए। अब दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि एसआई यानी कि सैंडविच इंस्पेक्टर, ऊपर से नेताओं का दबाव, नीचे से जनता का हाय हाय। जनता कितनी हाय करती है ना जब कोई एसआई अपनी मनमर्जी करता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या कोई एसआई अपने मन से इस तरीके की चीजें करना चाहता है? एसआईओ के ऊपर भी ऊपर से नेताओं का एक दबाव होता है। एक तरफ अमित शाह जी का गृह मंत्रालय है जो ये कहता है कि हमारी पुलिस स्मार्ट बन चुकी है, उसके पास पावर आ चुका है, ओहदा आ चुका है, निर्णय लेने की क्षमता आ चुकी है और बहुत सारी चीजें मंचों पर कही जाती हैं। दूसरी तरफ मनीष जैसे अधिकारी हैं जो शायद ये जानते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ ऊपर से आने वाले आदेश को आंख बंद कर मान लेना है। मतलब ऊपर से जो आदेश आए उसे जी हाँ कर मंजूरी दे देना है। अगर उस आदेश में अगर आप दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं तो आपका तबादला कभी भी किया जा सकता है। जब कानून के रखवालों को ही, कानून के रक्षकों को ही इस तरीके के डर सताने लगे,
रक्षकों को ही इस बात का डर लगने लगे कि भाई साहब, अगर हम अपने काम को, ऊपर से आने वाले आदेश को भगवान की लकीर ना मान लें तो हमारे ऊपर भी कभी तबादले की, कभी किसी की जो है वो तलवार लटकती रहती है। अब आप समझिए कि एक अधिकारी को अगर उसके कंधे के सितारे ही चुभने लगे, मनीष जैसे लोग डिमोशन की मांग करने लगे, अर्जी लगाने लगे, तो गृह मंत्रालय को अपनी कार्य कुशलता पर काम करने की जरूरत है। ये जो भी मनीष ने एक खत लिखकर इस तरीके की मांग की है, उस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर हमारे पुलिसिया सिस्टम में लोग इतना हताश और इतना निराश क्यों हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो दिल्ली पुलिस में इस्तीफे की और स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की यानी कि वीआरएस की संख्या बढ़ी है। जो सेवा देने वाले जवान हैं वो खुद ही जो है वो वीआरएस ले रहे, छुट्टी मांग रहे, कह रहे हमसे ना हो पाएगा ये सेवा हुआ, इस्तीफा दिए जा रहे हैं। आखिर सोचिए कि दिल्ली पुलिस में इस तरीके के इस्तीफे और वीआरएस की मांग क्यों बढ़ रही है। मनीष का ये जो केस है वो अनोखा केस है। पूछे क्यों? क्योंकि मनीष नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। मनीष ये कह रहे हैं कि हम नौकरी में तो रहेंगे, बस हम अपनी ताकत छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज के दौर में ताकत का मतलब होता है सत्ता के इशारे पर नाचना। जो जितना बेहतर नाच लेगा वो सत्ता का उतना ज्यादा चहीता होगा और सत्ता उसे ही उतना ज्यादा जो है वो मलाई काटने का मौका देगी। अगर कोई बोलना जानता है, अगर कोई नकारना जानता है और किसी के पीठ में रीढ़ की हड्डी है तो समझ लीजिए कि उसका जीना दुभर है। जरा गौर करके देखिए कि जब दिल्ली में पहलवान बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही थी तो पुलिस के हाथ किसने बांधे थे? भाजपा के तमाम रसूखदार नेताओं के खिलाफ जब कलम चलाने की बारी आती है तो पुलिस की कलम क्यों रुक जाती है? आपने कभी सोचा है? मनीष जैसे कई ईमानदार अफसर हैं जो अंदर ही अंदर इस बात के लिए घुट रहे हैं कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि नौकरी इनके लिए जरूरत है लेकिन अपनी जमीर इन्होंने गिरवी नहीं रखी है। अपना पद छोड़कर मनीष ने शायद अपनी जमीर को जिंदा रखने की कोशिश की है, इसीलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर से अपने आप को कांस्टेबल बनाने की डिमांड की होगी। दोस्तों, ये जो कहानी है वो बड़ी पेचीदा है। मैं तर्कों पर बात करती हूँ तो थोड़ा आपको अपडेट दे देती हूं आंकड़ों का। दरअसल 2021 और 22 की संसदीय समिति की रिपोर्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ था कि पुलिसकर्मियों पर बहुत ज्यादा काम का दबाव है, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, उनके मानसिक स्वास्थ्य की चिंता जताई गई थी, यानी कि पुलिस पर बहुत ज्यादा काम का दबाव दिया जा रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें, एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो एनसीआरबी 2022 का डेटा ये कहता है कि प्रति लाख आबादी पर पुलिस बल सबसे ज़्यादा कम जो है वो दिल्ली में है, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है। एक सब इंस्पेक्टर के पास एक वक्त में कम से कम 40 से 50 केसों की जांच की जिम्मेदारी है। पहले उसे कोर्ट में पेश भी होना पड़ता है, मुलजिम को पकड़ना भी होता है, वीआईपी की ड्यूटी में भी खड़ा होना होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक इलाके में कितना ज़्यादा काम पुलिस के पास होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे पकड़ने का काम है, पकड़ना भी है, कोर्ट में लेकर हाजिर भी होना है, अपनी दलीलें भी देना है, कोई वीआईपी आ जाए तो उसके लिए ड्यूटी भी देना है। इतने सारे काम उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई इलाके में झगड़ा हो जाए तो वो सुलझाने के लिए भी पुलिस को तैनात होना पड़ता है। वो कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोल सकता। एक अकेला इंसान 10 लोगों का काम लाद कर अपना काम कैसे कर पाएगा? एक समय तो आएगा ना जब वो टूट जाएगा। बस वही हुआ है। शायद वो समय आ गया है जब लोग टूट रहे हैं, सिस्टम्स को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इतनी जिम्मेदारी लेकर हमसे काम ना हो पाएगा। मनीष ने बीच रास्ता ये जो चुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कांस्टेबल रहकर काम करना पसंद करेंगे लेकिन एसआई नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि साहब मुझे जिम्मेदारी की आग में नहीं जलना है, मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी है लेकिन आपका ये जो काम है वो मुझे चुभ रहा है। सोचिए ये जो वर्क कल्चर के नाम पर पुलिसकर्मियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो सही है क्या? ये जो वर्क कल्चर है ये पुलिस को इंसान समझता है या मशीन समझता है? हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं बनाती भी रहती हूं जिसमें मैं बार बार खाकी वर्दी को जिम्मेदार ठहराती हूं। जवाबदेही उनकी है इसलिए उनसे सवाल पूछती हूं। लेकिन हाँ, ये बात बड़ी ईमानदारी से मैं समझती हूं कि एक पुलिस, एक खाकी वर्दी, उस खाकी वर्दी को पहनने वाला कोई इंसान ही है, वो भी थकता है। उसके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जाए कि वो एसआई बनने के बाद कांस्टेबल बनने की बात कह रहा है, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा परेशान करने की बात है। अक्सर हम लोग पुलिस वालों को देखते हैं तो या तो हम उससे डर जाते हैं या नफरत करते हैं।
पुलिस वाला होगा, घुसखोरी होगा, बेईमानी होगा, इस तरीके की हमने एक सोच बना रखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस वर्दी के भीतर एक दिल है जो धड़कता है, एक दिमाग है जो थकता है, मतलब एक दिमाग है जो परेशान होता होगा और एक शरीर जो है वो थकता होगा। मनीष का केस उसी मानसिक तनाव को दिखाता है। ये जो मेंटल स्ट्रेस मनीष ने झेला है उनके वर्क कल्चर की वजह से, वो उसी को दिखाता है। आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल दर्जनों पुलिस वाले जो है वो आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अपने ऑफिस में टॉर्चर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे पुलिस वालों को टॉर्चर किया जा रहा है? जी हाँ, एक टॉर्चर होता है जो आपको दिखता है और एक टॉर्चर होता है जिसे आप देख नहीं पाते पर वो होता है। मनीष ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन मनीष ने सिस्टम से तलाक मांगा है। कहा है कि हमसे ना हो पाएगा भैया। उन्होंने कहा है कि मुझे इस रसूख की जरूरत नहीं है जो मेरी मानसिक शांति को छीन ले। मुझे नहीं चाहिए वो ओहदा जो मुझे चैन से जीने ना दे। साहब बीबी और गुलाम वाली स्थिति हो गई है। सिस्टम साहब है, पुलिस वाला गुलाम और कानून कहीं बीच में फंसा हुआ है। जब कोई अफसर कहता है कि मुझे डिमोट कर दो, तो वो कह रहा होता है कि मैं दम घोटू माहौल में सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मनीष ने हार नहीं मानी है। जो लोग मनीष को हारा हुआ समझ रहे हैं वो दरअसल मूर्ख हैं। मनीष ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो कदम उठाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए कि देश की सबसे हाईटेक पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी ऐसा फैसला ले रहा है। ये जो फैसला है वो पुलिस रिफॉर्म के मुंह पर एक तमाचा है। जो ये कहता है ना कि पुलिस मजबूत हो गई है, उस पुलिस को ये देखना और समझना होगा। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पुलिस के काम करने के घंटे और उनकी कार्यशैली में सुधार होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है कि पुलिस पर बहुत दबाव है, उन्हें आराम मिलना चाहिए। लेकिन सालों बीत गए, हुआ क्या? सरकार आई और गई। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, रिपोर्टें धूल फाकती रहती हैं। आज भी एक पुलिस वाला 18 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। उसके अपने परिवार भी हैं, उसका अपना परिवार है, उसे समय भी देना है, लेकिन वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। उसे त्यौहार में छुट्टी नहीं मिल पा रही है। मनीष का ये जो कदम है वो एक विद्रोह है, साइलेंस रिवॉल्यूशन, एक मूक विद्रोह, जिसमें आदमी बोलता नहीं है, बस करके दिखाता है। इन्होंने जो किया है वो तमाम बड़े अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि आप एयर कंडीशन कमरे में बैठकर वर्कलोड का ये जो चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट से एक आदमी कितना दुख रहा है, उसे कितना कष्ट हो रहा है, ये समझिए। हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग हैं, ये सब जानते हैं। सिस्टम बाहर से मजबूत जरूर दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर मनीष जैसे लोग टूट रहे होते हैं। हमें मनीष की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि रात को जब हम सो रहे होते हैं तब मनीष जैसे तमाम ऐसे युवा हैं जो सड़कों पर गश्त लगा रहे होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। मैं बार बार पुलिस को गलत ठहराती हूं जब वो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन मनीष जैसे लोगों को जब हमारी जरूरत होती है तब एक समाज के रूप में और एक विभाग के रूप में हम इनसे मुंह मोड़ लेते हैं, इनकी तरफ देखते भी नहीं है। मनीष ने जब ये आवेदन दिया होगा तो क्या इनके सीनियर अधिकारी ने इनसे पूछा होगा कि मनीष क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारा कोई बोझ हल्का कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हें कोई मदद दे सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीएसपी साहब ने आवेदन को स्वीकार कर लिया। सब इंस्पेक्टर नहीं रहने की मांग जब मनीष ने की, उनके अनुरोध के बाद एक जांच कराई गई, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। ये देखा गया कि कोई विभागीय या आपराधिक या कोई विजिलेशन का मामला तो इनके ऊपर नहीं चल रहा है। इस तरीके की जांच की जाती है और आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें कांस्टेबल बना दिया जाता है। ये जो स्वीकृति है जिसमें ये स्वीकार किया गया कि मनीष को कांस्टेबल बना दिया जाएगा, ये स्वीकृति ही सबसे बड़ी डरावनी सच है। विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अनुभवी अधिकारी सिपाही बनने की बात कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। उन्हें बस एक प्यादा चाहिए जो आदेश का पालन कर सके, एक ना बोलने वाला, ना सुन पाने वाला, ना देख पाने वाला एक ऐसा साथी चाहिए जो हर आदेश पर जी हजूर कर सके। ये कहते हैं ना कि जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, लेकिन यहाँ तो रक्षक ही खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हैरान और परेशान करने वाली बात है कि डीएसपी को जब ये अर्जी दी गई तो डीएसपी साहब ने अर्जी क्यों मान ली? आखिर अर्जी मानने से पहले उनके जहन में कोई सवाल नहीं आया होगा? इतनी आसानी से आपने अर्जी स्वीकार क्यों की? सवाल तो यही है। क्या किसी ने भी मनीष से उसकी तकलीफ जानने के बारे में इच्छा जताई? मनीष से बैठाकर पूछा कि मनीष तुम इतना परेशान क्यों हो? क्यों नहीं किया गया ऐसा? साहब को भी पता है
कि एक बोलने वाला एसआई कम होगा तो अच्छा ही है, सिरदर्द कम हो जाएगा। एक गूंगा सिपाही सिस्टम के लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा, जबकि एक सवाल पूछने वाला एसआई सिपाही वही ठीक है जो कम बोले, जी हजूर कह सके। सवाल पूछने वाले लोग ऐसे भी बहुत खटकते हैं। भाई साहब, थानों में न्याय नहीं मिलता है आजकल, वहां मैनेजमेंट होता है। सत्ताधारी पार्टी के लोग, जिला अधीक्षक लोग ये तय करते हैं कि कौन सा केस दर्ज किया जाएगा और कौन सा रद्दी टोकरी में फेंका जाएगा। ऐसे ही मनीष जैसे लोग जिनके पास 20 सालों का तजुर्बा होता है, जो जान जाते हैं कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए किनारे बैठे रहना बेहतर है। मनीष एसआई होने के बाद भी कांस्टेबल बनने के बाद जो कह रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? मनीष का कांस्टेबल बनना एक मिसाल बनेगा या उनकी एक दिमागी सनक कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि एक सनकी एसआई ने ये फैसला लिया, इसे इस तरीके का फैसला बताकर, दिमागी रूप से बीमार बताकर किनारे कर दिया जाएगा। एक सब इंस्पेक्टर ये कदम उठा रहा है तो कल कोई इंस्पेक्टर ये कदम उठाएगा, परसों एसपी उठाएगा, उसके बाद कोई और उठाएगा। बर्नआउट का ये जो खेल है, ये जो निशानी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पुलिस वाला इतना थक जा रहा है कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा है, अपने आप को नीचे बैठाने की बात कर रहा है। हमें और आपको समझना होगा, पुलिस सुधार सिर्फ नई गाड़ियां खरीदने से नहीं होता है। जब हम पुलिस वालों को एक नई गाड़ियां दे रहे होते हैं या नए हथियार दे रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम पुलिस सिस्टम को सुधार रहे हैं, वो सुधार नहीं होता है। असल में सुधार तो तब होता है जब पुलिसकर्मी को इंसाफ मिल सके, उसे इंसान समझा जाए, असल में तब पुलिस व्यवस्था सुधर पाएगी। हमें समझना होगा कि अगर कोई कांस्टेबल या एसआई आकर अपने हक की बात कह रहा है कि साहब मैं थक गया हूं, तो ये समझना होगा मनीष ने थक कर हार नहीं मानी है। उसने बस अपनी दुनिया को छोटा कर लिया है ताकि वो जिंदा रह सके। बहुत ज्यादा लालच में आदमी घुट कर मर जाता है। मनीष ने कहा कि हम छोटे ही सही हैं। मतलब आप समझिए, जब भाजपा के तमाम बड़े नेता मंचों से चिल्ला कर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपराधी थर-थर कांपते हैं, तो किसके बल पर कहते हैं? इसी पुलिस के बल पर कहते हैं ना। हकीकत ये है कि यहाँ पर अपराधी थर-थर नहीं कांप रहे हैं, यहाँ पर पुलिस वाले थर-थर कांप रहे हैं। उन्हें डर है कि गलती से किसी गलत आदमी को हाथ में डाल दिया तो कल सस्पेंड हो सकते हैं, तबादला हो सकता है। ये डर पुलिस वालों के जहन में किसने बैठाया? सत्ता के लोगों ने ही तो बैठाया। मनीष सिपाही बनना चाहते हैं। मोदी सरकार की उस व्यवस्था का ये प्रतीक है जहां की रीढ़ की हड्डी वाले लोग अपनी जगह खत्म करना चाहते हैं। जिसके जहन में ईमानदारी है वो इस सिस्टम से दूर भाग रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर वही टिक पाएगा जो जी हजूर कह पाएगा। जो जी हजूर नहीं कहेगा उसे धकिया कर बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मनीष ने अपना कद छोटा करने के बारे में कहा, उससे आप क्या समझते हैं? बड़ा भैया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पद बड़ा होने से क्या हो जाता है? आप अपनी मर्जी से एक छोटा केस भी नहीं उठा सकते, छोटे केस में भी तफ्तीश नहीं कर सकते, तो इतने बड़े पद को लेकर क्या करेंगे? मनीष ने भी यही सोचा होगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, ये पूरी घटना जो मैंने आपको बताया, इसमें आपके जहन में ये बात तो आ रही होगी कि इस पूरी कहानी में मनीष कोई हीरो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि मनीष अपने आप को हीरो नहीं बनाना चाह रहा था। इस कहानी में वो हीरो ना बनकर एक इंसान बनने की कोशिश की है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो थकता है, जो मशीन नहीं है, जिसने पद के ऊपर अपनी शांति को चुना। मेंटल शांति अपनी जिंदगी ज्यादा प्रिय है, भले वो एसआई रहे या ना रहे। जिसके सितारे की चमक के ऊपर उसको अपनी नींद ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा प्यारी थी। मनीष जो ये कदम उठा रहे हैं, ये हैरान और परेशान जरूर कर सकता है। मनीष उसी करवाला नगर में, उसी सड़कों पर जहां कल तक एसआई की गाड़ी में घूम रहे थे, अब एक कांस्टेबल बनकर घूमेंगे। उनकी पावर जरूर कम होगी, उनका अधिकार जरूर कम हो चुका होगा, लेकिन शायद वो सुकून से जी रहे होंगे। एक सब इंस्पेक्टर ना होने का दुख उन्हें होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर एक इंसान होने का सुख उन्हें जरूर महसूस हो रहा होगा। मनीष ने जो अपना पद छोड़ा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ये बात समझिए कि आज मनीष ने छोड़ा है, कल कोई और छोड़ेगा। अंत में वही बचेगा जो वर्दी में बैठकर सत्ता की हाँ में हाँ मिला सकेगा। अंत में वही लोग बचेंगे जो खास विचारधारा का झोला उठाकर ढो सकेंगे। जो रक्षक होंगे वो थक चुके होंगे, वो हार मान चुके होंगे, और जो चाटुकार होंगे वही बचे होंगे। और उनके भरोसे हम कितना सुरक्षित होंगे, यही तो सवाल है। फिलहाल इस पूरी
कहानी को, इस पूरी घटना को एक अलग एंगल से इस तरीके से देखा गया कि मनीष आगे की तैयारी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना डिमोशन मांगा है, क्योंकि एसआई बनकर बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वो बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा उनके सहयोगी, उनके दोस्तों ने कहा है। इस पूरे मामले पर मनीष ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, कुछ भी बोलने से बचे हैं। हमने आपको पूरी घटना बता दी, दोनों एंगल भी बता दिया। अब आप अपने विवेक से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि मनीष ने ये जो कदम उठाया है उसे आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद।